Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of power electronics is series and parallel operation of SCR. Last time we have discussed the methods to turn on the SCR, then we have discussed the turn off methods. ये हम classes कर चुके हैं, ठीक है, commutation method जिसको हम बोलते हैं, तो वो सारा हम already cover up कर चुके हैं topic. आज का जो topic है that is very important. इसमें क्या है कि SCR को हम series में एंड पैरेलल में कैसे और कब यूज करते हैं एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. नाउअडेज वी नो दैट कि एससीआर जो आजकल अवेलेबल है वो अप टू 10 केवी वोल्टेज और 3 किलो एम्पियर करंट जो है वो विथस्टैंड कर सकते हैं इस रेंज के अंदर अंदर. मतलब दे हैव द रेटिंग ऑफ 10 किलो वोल्ट एंड 3 किलो एम्पियर, राइट. बट हमारे पास कई ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें हमें 10 किलो वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज जो है वो कंट्रोल करनी होती है और 3 किलो एम्पियर से ज़्यादा करंट को कंट्रोल करना होता है. तो only one SCR will not be sufficient to control that much high voltage and high current. So sometimes we face demand. कई बार हमें डिमांड जो है वो फेस करनी पड़ती है मोर देन दीज रेटिंग. कई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इस रेटिंग से बहुत ज़्यादा हमें कंट्रोल करना पड़ता है पैनल्स को. ठीक है जी. In this case combination of more than one SCR is used. अब इस केस में जब हमें ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा करंट चाहिए तो एक SCR से तो काम होगा नहीं. वो एक अकेला SCR जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा इतनी हाई पावर के डिवाइसेस को या एप्लीकेशंस को. तो वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ SCRs. ठीक है. तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं. वन इज सीरीज कनेक्शन एंड द अदर वन इज पैरेलल कनेक्शन. सीरीज हमें पता है जब एक SCR को किसी दूसरे SCR के साथ सीरीज एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे तो वो सीरीज कनेक्शन बन जाएगा. ठीक है. और अगर पैरेलल की बात करें तो दोनों के जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो किसी दूसरे SCR के साथ पैरेलली कनेक्टेड होंगे. तो ये जो मोर देन वन SCR हम यूज कर रहे हैं वेदर इन सीरीज एंड पैरेलल, ये क्यों कर रहे हैं हम? द सीरीज कनेक्शन ऑफ SCR मीट्स हाई वोल्टेज डिमांड. जब भी हमें हाई वोल्टेज की डिमांड चाहिए तो हम सीरीज कनेक्शन ऑफ SCR यूज करते हैं. जब हमें वी विल यूज पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR व्हिच मीट्स हाई करंट डिमांड. जब हमें हाई करंट की डिमांड है तो हम इसको SCR को पैरेलल कनेक्शन देंगे. उससे जो है ये हाई करंट को जो है वो कंट्रोल कर सकता है. These series and parallel connection of SCR or thyristor will work efficiently if all the SCR are fully utilized. एक ही कंडीशन है कि ये सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन जो है SCR का ये बिल्कुल एफिशिएंटली वर्क करेंगे. बट उसके लिए द कंडीशन है कि SCR शुड बी फुली यूटिलाइज्ड. फुली यूटिलाइज्ड का मतलब क्या है कि although all the SCR in the string are of same rating. हमें पता है कि अगर हम दो SCR को सीरीज में यूज कर रहे हैं दोनों का नंबर सेम होना चाहिए. बट फिर भी इनके बीच जो रेटिंग्स है, इनके बीच जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जब हमने वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, पावर रेटिंग, टेम्परेचर रेटिंग, ये सारी हम डिस्कस की हुई है लास्ट वीडियोस में. तो वो रेटिंग अगर सेम है तो कोई इशू नहीं है. बट अगर वो रेटिंग में थोड़ा सा भी डिफरेंट है, कोई वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज में फर्क है या लैचिंग करंट में फर्क है, होल्डिंग करंट में एक दूसरे के फर्क है, तो दोनों की जो BA करेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट हो जाएगी. अगर डिफरेंट होगी तो एक यूटिलाइज हो जाएगा अच्छे से, एक अंडर यूटिलाइजेशन रहेगा, जिससे क्या होता है वो एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाता है. दिस लीड्स टू अनइक्वल वोल्टेज और करंट डिवीजन अमंग देम. अगर दोनों की रेटिंग में कुछ भी फर्क हुआ, चाहे नंबर सेम है दोनों, अगर मैं मान लूं कि मेरे पास दो IN 4007 के दो डायोड्स हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ रेटिंग्स का फर्क होगा, उनमें भी कॉन्फ़िगरेशन का फर्क होगा. दैट मींस ये तो एक छोटे से डायोड की बात करते हैं. SCR की बात करें तो देयर आर ह्यूज डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम. ठीक है. तो वो अनइक्वल वोल्टेज और करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा और उससे क्या होगा, SCR इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड. तो ये एक ही कंडीशन है कि जब हम सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में SCR को यूज करेंगे दे शुड बी फुली यूटिलाइज्ड. ठीक है जी. आगे चलते हैं. Like any other electrical equipment, the characteristics and properties of two SCR of same make and ratings are never same. वही बात कर रहे हैं कि जैसे हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि चाहे वो सेम रेटिंग के हो, चाहे वो सेम कंपनी के दो बने हो, सेम मॉडल हो, बट उनके पास जो रेटिंग्स होती है दैट आर नेवर सेम. दिस लीड्स टू सर्टेन प्रॉब्लम इन द सर्किट. SCR के रिलेटेड में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि जब हम उसको सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में हम लगाएंगे.
दिस मिसमैचिंग ऑफ SCR इज ड्यू टू डिफरेंस इन, क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं SCR में, सेम कंपनी के हो चाहे सेम नंबर के SCR हो, तो तब भी इनका जो टर्न ऑन टाइम है दैट कैन बी डिफरेंट, टर्न ऑफ टाइम कैन बी डिफरेंट, लीकेज करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट, लीकेज करंट इन रिवर्स डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट, रिकवरी वोल्टेज कैन बी डिफरेंट। तो ये जो डिफरेंस है ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इन द सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द वेरी हाई पावर। जब हम कोई सीरीज में 2 लगा रहे हैं या 3 लगा रहे हैं या 4 लगा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद हाई वोल्टेज एंड दैट हाई वोल्टेज वी कैन नॉट कंट्रोल विद आवर हैंड्स, बेयर हैंड्स, ठीक है, वो हम बिना प्रिकॉशंस के हम नहीं उसको सह पाएंगे। तो ये चीजें जो है ये बहुत ही बड़ी जो है वो डैमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। सो वी शुड deal it with the high precautions and very high knowledge, deep knowledge के बाद ही हम इन SCRs को यूज कर सकते हैं इन द सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सीरीज ऑपरेशन होता क्या है। तो सीरीज ऑपरेशन में ये देखिए ये SCR 2 लगे हैं, SCR 1 एंड SCR 2, ये सीरीज में कनेक्टेड है, बट इनको एक जैसा बनाने के लिए कि दोनों की रेटिंग में अगर डिफरेंस आ भी जाए तो दो तरह के इक्वलाइजेशन सर्किट यहाँ पे मेंशन्ड है, एक है स्टैटिक इक्वलाइजेशन सर्किट, एक है डायनामिक इक्वलाइजेशन। दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं हम, वो क्यों करते हैं, लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हेन द टोटल वोल्टेज टू बी हैंडल्ड is higher than the voltage rating of the individual device, then the devices should be connected in series। जब हमें एक SCR की वोल्टेज रेटिंग है मान लो 1 kV, अगर हम 1 kV से ज्यादा वोल्टेज से डील कर रहे हैं तो एक SCR इज नॉट इनफ फॉर दैट एप्लीकेशन। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, द डिवाइसेस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। उस टाइम पे हम SCR को सीरीज में लगाएंगे जब हमें हाई वोल्टेज की डिमांड पूरी करनी हो, और उसकी एग्जांपल है HVDC सिस्टम, दैट इज हाई वोल्टेज DC सिस्टम, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सीरीज में SCR को यूज करते हैं। इन द एप्लीकेशन लाइक HVDC द वोल्टेज टू बी हैंडल्ड इज ऑफ द फ्यू टन्स ऑफ किलोवाट। अब ये बेसिकली इस सिस्टम में जो वोल्टेज हैंडल कर रहे होते हैं हम, वो फ्यू टन्स ऑफ किलो वोल्ट, मतलब किलो वोल्ट के भी टन्स, टन मीन्स 1000 ऑफ किलो, राइट। तो बहुत ज्यादा वोल्टेज को हैंडल करते हैं हम इस एप्लीकेशन में, तो उसके लिए SCR, एक SCR से तो काम बनेगा नहीं, तो वी हैव टू यूज मोर देन वन SCR इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। We need to connect thyristor in series with each other to withstand this voltage successfully. It is very important to ensure equal voltage sharing across the series connected thyristor। ये चीज इंश्योर करनी पड़ती है जब भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे SCR को कि इक्वल वोल्टेज शेयरिंग होनी चाहिए सब में। ये ना हो कि एक ज्यादा वोल्टेज शेयर कर रहा है, दूसरे में वोल्टेज जो उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज लेस देन द अदर वन। इससे क्या होगा, because otherwise the voltage across an individual thyristor can be higher than its rated voltage। अगर इसकी रेटेड वोल्टेज है 1 किलो वोल्ट, इसकी रेटेड वोल्टेज है 2 किलो वोल्ट, ठीक है, हमने 2 किलो वोल्ट की जब हम यहाँ से वोल्टेज यहाँ पे आएगी तो ये विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज दोनों में वोल्टेज तो डिफरेंट डिफरेंट है पर पीछे से वोल्टेज एक ही आ रही है। तो अगर यहाँ पे मोर देन 1 किलो वोल्ट इसको मिल गया तो ये बर्न आउट हो जाएगा, बर्न आउट हो गया तो इतनी बड़ी एप्लीकेशन सारी फेल आउट हो जाएगी। तो बहुत ही जरूरी है टू इंश्योर दैट कि इक्वल शेयरिंग ऑफ वोल्टेज शुड बी देयर। इसमें डैमेज अ पर्टिकुलर थायरिस्टर, नहीं तो थायरिस्टर डैमेज हो सकता है। टू अवॉइड दिस एन एक्सटर्नल सर्किट कॉल्ड इक्वलाइजिंग सर्किट आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर इक्वल वोल्टेज। अब हम इस इक्वल वोल्टेज शेयरिंग करने के लिए कि अगर हम मान लो दोनों की रेटिंग चेंज भी है तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे चूज करते हैं, या ये डायनामिक इक्वलाइजेशन में जो सर्किट लगा है, डी डायोड्स लगे हैं, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर लगे, इनकी वैल्यू ऐसे चूज करते हैं कि सभी जो SCR है उनमें इक्वल वोल्टेज शेयरिंग हो। तो ये इक्वलाइजेशन सर्किट इसीलिए यूज करते हैं फॉर द सीरीज कनेक्शन। ये आप डायग्राम बना लीजिए इसका। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए ऐसा क्यों दिखाया गया है हमें, ये दिखाया गया कि जैसे दो SCR काम कर रहे हैं, दोनों में जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है दैट इज डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट है तो हो सकता है, या ये देखिए यहाँ पे इनकी जो रिवर्स डायरेक्शन में जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है, रिवर्स ब्रेक ओवर, वो दोनों डिफरेंट है। तो एक को अगर रिवर्स वोल्टेज मिल गई है और वो जल्दी ब्रेक ओवर वोल्टेज में चला गया, एवलांच में चला जाएगा, दूसरा भी विथस्टैंड कर रहा होगा, तो क्या होगा, ये वाला बर्न आउट होगा। तो दोनों की इक्वल वोल्टेज शेयरिंग होनी चाहिए इस प्रोसेस में, ठीक है। आगे चलते हैं पैरेलल ऑपरेशन। तो पैरेलल ऑपरेशन में क्या करते हैं, जब हम SCR को दो पैरेलल कनेक्शन में लगाएंगे, ठीक है जी, तो वो पैरेलल ऑपरेशन हो जाएगा। बट इसको लगाने के लिए भी हमें कुछ रेजिस्टेंस इक्वलाइजेशन सर्किट या इंडक्टिव इक्वलाइजेशन सर्किट की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ती है, या हीट सिंक की जरूरत पड़ेगी।
क्यों पड़ती है? लेट्स स्टार्ट। अब हम यूज क्यों करते हैं पहले पैरेलल ऑपरेशन को? व्हेन वी हैव टू डील विद हाई करंट, जब हमें रेटेड करंट से ज्यादा डील करना पड़ता है एक एससीआर से, तो हम पैरेलल ऑपरेशन यूज करेंगे, ये याद रखना है। सीरीज ऑपरेशन फॉर हाई वोल्टेज, पैरेलल ऑपरेशन फॉर हाई करंट। So when the load current exceeds the SCR current rating, the SCR are connected in parallel to share the load current. Parallel में लगाएंगे ताकि load current को share कर सकें ये सारे ऐसे। But when the SCR are operated in parallel, but जब SCR को operate करते हैं in parallel, the current sharing between them may not be proper. But वही चीज आ जाती है, the same problem arises here as well. वही problem आ जाएंगी कि current is not shared equally among the thyristor as the VA characteristics are not similar. The device having lower dynamic resistance will tend to share more current. जिसकी dynamic resistance कम होगी, वो उसमें जो करंट शेयरिंग होगी वो ज्यादा होगी. This will raise the temperature of that particular device. जिससे उस डिवाइस के क्रॉस जो है वो टेम्परेचर जो है वो रेज हो जाएगा in comparison to other, and thereby reducing further its dynamic, और जिससे और रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगी, and this increase the current through it. और उससे क्या होगा? This process is cumulative and continues till the device get पंचर. उससे जो बेसिकली थर्मल रनअवे कंडीशन आ जाएगी, ये थर्मल रनअवे कंडीशन क्या करेगी? उस डिवाइस को पंचर्ड कर देगी जिस डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? बिकॉज जो डायनामिक रेजिस्टेंस है वो कई बार स्लो कम होती है किसी दूसरे एससीआर से एक एससीआर की, तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ने से उसमें जो रेजिस्टेंस और कम होगी तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा. ज्यादा करंट फ्लो होने से वो जो पंचर हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा वो एससीआर. तो पैरेलल ऑपरेशन में भी मेक श्योर कि करंट इक्वली शेयर हो. इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो पैरेलल ऑपरेशन में इफेक्ट करती हैं? सम अदर फैक्टर व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐड टू दिस प्रॉब्लम आर डिफरेंस इन टर्न ऑन टाइम. वही चीज की टर्न ऑन टाइम डिफरेंट होता है हर एससीआर का, डिले टाइम डिफरेंट होता है, पिंजर वोल्टेज डिफरेंट होती है और लूप इंडक्टेंस डिफरेंट. तो ये चीजें जो है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि डिफरेंस होगा तो टेम्परेचर रेज होगा ही होगा. तो इसका सोल्यूशन क्या है? When the SCR are connected in parallel, ये तो है नहीं कि हम इसको यूज करना छोड़ देंगे पैरेलल में. पैरेलल में यूज जरूर करते हैं क्योंकि हाई करंट डिमांड को कंट्रोल करने का और कोई वे नहीं है, एससीआर के द्वारा ही हम कर पाएंगे. बट it must be ensured that the latching current level of all the SCR is such that when gate pulse is applied, all of them turn on and remain on when the gate pulse is removed. अब देखिए उनके कहने का मतलब क्या है कि जब भी एससीआर को पैरेलल में कनेक्ट करें तो ये इंश्योर कर लें कि लैचिंग करंट लेवल सबका सेम हो, और वो तभी आई लैचिंग करंट आईएल तभी हो जब गेट पल्स अप्लाई करें. ये ना हो कि बिना गेट पल्स के ही कोई टर्न ऑन हो जाए, तो उससे एक टर्न ऑन हो गया दूसरा टर्न ऑफ हो जाएगा तो हाई करंट को शेयर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जब उनको वो गेट पल्स दें तभी टर्न ऑन हो, और तब तक रिमेन ऑन रहे जब तक गेट पल्स रिमूव नहीं हो जाता. ठीक है, मतलब रिमेन ऑन व्हेन द गेट पल्स है, मतलब गेट पल्स को रिमूव भी कर दें तो वो टर्न ऑन रहे और एक ही टाइम पे टर्न ऑन हो, तो तभी जो है ये एससीआर इन पैरेलल कनेक्शन विल वर्क एफिशिएंटली. फर्दर द होल्डिंग करंट ऑफ ऑल द डिवाइसेस should not be so much different that the reduced current one of the device gets turned off because of fall of current through its flow its holding current. अब वो कहना क्या चाहते हैं कि होल्डिंग करंट भी उतनी वैल्यू हो सबकी सेम हो कि ज्यादा डिफरेंस ना हो. ये ना हो कि करंट कम हो गया, एक का होल्डिंग करंट थोड़ा सा ज्यादा था दूसरे से, तो एक टर्न ऑफ हो गया और दूसरा अभी भी चल रहा है, तो उससे भी एक जैसे ही एक टर्न ऑफ होगा सारा लोड जो है वो दूसरे के ऊपर पड़ जाएगा. दूसरे के ऊपर पड़ेगा तो वो डैमेज हो सकता है. तो सेम होल्डिंग करंट के एससीआर होने चाहिए जो पैरेलल ऑपरेट हो रहे हैं. This is particularly important because on increase in load current, the device which has stopped conducting can't start in the absence of gate pulse. अब एक बार जो टर्न ऑफ हो गया उसको दोबारा स्टार्ट तो किया नहीं जा सकता विदाउट गेट पल्स, तो उससे क्या होगा? सारा लोड बाकियों पे पड़ जाएगा जिससे वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका पूरे पूरे सर्किट का. Another point to be considered is the on-state voltage across the device. For equal sharing of current by the device, voltage drop across the parallel path must be equal. जो voltage drop हो रहा है, जो उनके ऊपर जो voltage पार कर रही है और जो करंट है VI है, IR है, voltage drop, वो सेम होनी चाहिए, इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए. For all the operation of SCR connected in parallel at the same temperature, it becomes necessary to use a common heat sink. और इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि एक ही हीट सिंक यूज होनी चाहिए फॉर ऑल द एससीआर. ये एससीआर 1 है, ये एससीआर 2 है, ये एससीआर 3. तीनों को अगर पैरेलल में यूज कर रहे हैं तो सेम हीट सिंक यूज होनी चाहिए. हीट सिंक क्या है? एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि
जब भी इस SCR के क्रॉस टेम्परेचर रेज कर जाता है तो उसको नलीफाई करने के लिए रेज टेम्परेचर को हीट सिंक यूज करते हैं ताकि उसको ठंडा किया जा सके। तो सेम हीट सिंक यूज होनी चाहिए, कॉमन हीट सिंक यूज होनी चाहिए इन द पैरेलल कनेक्शन। द रेजिस्टेंस कंपनसेशन यूज्ड फॉर डीसी सर्किट इज आल्सो शोन इन फिगर, जिसमें RX R2 यूज किया गया। अब बेसिकली ये दो इक्वलाइजेशन सर्किट यूज किए हैं, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। इससे जो है वो फायदा हो जाता है कि करंट इक्वली शेयर हो जाता है। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट लगा दें SCR को विदाउट दीज इक्वलाइजेशन सर्किट तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शेयर द लोड करंट। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कंपनसेशन मेथड यूज किया गया है। इंडक्टिव कंपनसेशन मेथड इज आल्सो यूज। इंडक्टिव कंपनसेशन यूज करते हैं हम AC सर्किट के लिए, रेजिस्टेंस कंपनसेशन यूज करते हैं हम DC सर्किट के लिए। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे इट द होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट, टर्न ऑन टाइम, डिले टाइम, फेलियर टाइम, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारी की सारी जो इनमें चेंजेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएगा यूजिंग इंडक्टिव कंपनसेशन। तो दिस इज पैरेलल ऑपरेशन एज वेल एज सीरीज ऑपरेशन। क्यों यूज करते हैं हम सीरीज ऑपरेशन में पैरेलल, वो मैंने आपको बता दिया। बट उसके अलावा हम इसको कुछ इंश्योर करना पड़ता है कि इन दोनों में शेयरिंग जो है, वोल्टेज शेयरिंग या करंट शेयरिंग वो सेम होनी चाहिए ताकि एफिशिएंट काम कर सके, ताकि हाई पावर को हैंडल कर सके। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ SCR। आप दोनों के डायग्राम और दोनों के बारे में ऐसे ही लिख के आएंगे और साथ में सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लिख के आएंगे कि कैसे ये अच्छी तरह से काम करता है। अगर इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन सेशन में या कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।